नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। साथियों, आज हम लेके आए आपके लिए उत्तराखंड नदी तंत्र। तो इससे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक्स होते हैं उनको हम यहाँ पर आज कवर करने वाले हैं। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ यदि आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को यहाँ पर ज्वाइन नहीं किया है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको यहाँ पर मिल जाएगी। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं आज का सेशन। ठीक है दोस्तों, तो उत्तराखंड में प्रवाह की दृष्टि से 3 बड़े नदी तंत्र में विभाजित किया गया। ठीक है दोस्तों, तो प्रवाह की दृष्टि से दोस्तों क्या है, 3 बड़े नदी तंत्रों को क्या है अलग अलग यहाँ पर विभाजित किया गया। जैसे क्या है हमारा गंगा नदी प्रवाह तंत्र, ठीक है, यमुना नदी प्रवाह तंत्र एवं काली नदी प्रवाह तंत्र। ठीक है, तो इन 3 नदी प्रवाह तंत्र में क्या है उत्तराखंड की नदी को यहाँ पर विभाजित किया गया। ठीक है, उत्तराखंड में पंचधाराओं के अंतर्गत अलकनंदा, भागीरथी, मंदाकिनी, पिंडर एवं नंदाकिनी नदियां आती। ठीक है, तो 5 धाराओं की अगर हम यहाँ पर बात करें दोस्तों तो कौन कौन से दोस्तों, तो वो हमारी अलकनंदा, भागीरथी, मंदाकिनी और पिंडर और नंदाकिनी। तो हमें यहाँ पर याद रखना है, इन 5 नदियों को क्या है पंचधारा के नाम से भी यहाँ पर जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड की सबसे अधिक प्रवाह पथ वाली नदी काली या सरद नदी। ठीक है, तो सबसे अधिक तीव्र वेग से क्या है तीव्र वेग वाली नदी कौन सी हमारी काली या शारदा नदी। ठीक है, अगला है उत्तराखंड की सबसे बड़ी जल प्रवाह वाली नदी अलकनंदा है। ठीक दोस्तों, यानी उत्तराखंड की सर्वाधिक क्या है जल प्रवाह वाली नदी कौन सी हमारी अलकनंदा। तो ये भी हमने यहाँ पर याद रखना है। ठीक है, तो इन तीनों नदी तंत्रों के बारे में हम पर अलग अलग से पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम पढ़ने वाले जो यहाँ पर है वो है गंगा नदी प्रवाह तंत्र के बारे में। ठीक है, गंगा नदी उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी जिले में गौमुख के निकट गंगोत्री हिमनद से 3900 मीटर की ऊंचाई से निकलती है। ठीक है, जो हमारी गंगा नदी है दोस्तों ये कहाँ से निकलती है, गौमुख के गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती। ठीक है, यहाँ यह नदी भागीरथी के नाम से जाने जाती है। यानी दोस्तों जब क्या है हमारी जो गंगा नदी है दोस्तों, ठीक है, तब ये गौमुख से क्या है देवप्रयाग तक की यात्रा तय करते हैं। तो देवप्रयाग तक क्या है दोस्तों, इसको क्या है भागीरथी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और देवप्रयाग के बाद क्या है इसको गंगा नदी के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, अगला है भारत में गंगा नदी की कुल लंबाई 2525 मीटर है। ठीक है, तो भारत में कुल गंगा नदी की लंबाई की अगर हम बात करें दोस्तों तो वो कितनी है 2525 किलोमीटर। ठीक है, लेकिन अगर हम उत्तराखंड राज्य की बात करें कि उत्तराखंड राज्य के अंदर गंगा नदी की लंबाई कितनी, तो उत्तराखंड राज्य के अंदर गंगा नदी की लंबाई यहाँ पर हो जाती है 110 किलोमीटर। ठीक है, तो 110 किलोमीटर हमने याद रखना है कि 110 किलोमीटर क्या है गंगा नदी की लंबाई जो है वो क्या है उत्तराखंड के अंदर है। और अगर भारत की हम बात करें तो संपूर्ण भारत के अंदर इसकी लंबाई की कितनी है 2525 किलोमीटर। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड की कई पुस्तकों में देवप्रयाग से हरिद्वार तक या राज्य में गंगा की लंबाई 96 किलोमीटर बताई गई। इस तथ्य की अपने स्तर पर पुष्टि करें। ठीक है, तो अलग अलग पुस्तक में क्या है लेखकों के द्वारा अलग अलग इसका विवरण यहाँ पर दिया गया है। अगला है भागीरथी नदी एवं अलकनंदा नदी का संगम टिहरी जनपद के देवप्रयाग में होता है, जहाँ पर गंगा नदी का नामकरण होता है। ठीक है, तो हमने अभी कहा था दोस्तों कि जब क्या है गंगा नदी गौमुख से देवप्रयाग तक के बीच की जो यात्रा तय करती है वहाँ तक इसको क्या है सिर्फ भागीरथी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, लेकिन जब क्या है देवप्रयाग में कहाँ पर देवप्रयाग में क्या है अलकनंदा और भागीरथी, ठीक है, क्या है अलकनंदा और भागीरथी का जब यहाँ पर संगम होता है, ठीक है, जब यहाँ पर इन दोनों का संगम होता है तो वहाँ से क्या है इसको क्या है गंगा नदी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला है देवप्रयाग में भागीरथी सास व अलकनंदा नदी बहू के रूप में मिलती। ठीक है, तो क्या है इन दोनों नदियों को क्या है भागीरथी और अलकनंदा को क्या है सास बहू के नाम से जाना जाता है। ठीक है, सास और बहू के नाम से भी इनको यहाँ पर जाना जाता है। तो सास हो जाती है इसकी भागीरथी, ठीक है, क्या हो जाती है भागीरथी, ठीक है, और बहू हो जाती है यहाँ पर अलकनंदा। ठीक है, तो ये भी हमने यहाँ पर याद रखना है कि सास बहू के नाम से इन दोनों नदियों को यहाँ पर जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं। राज्य में देवप्रयाग से हरिद्वार तक गंगा नदी की लंबाई 96 किलोमीटर। ठीक है, देवप्रयाग से और हरिद्वार तक जो गंगा नदी की लंबाई है वो कितनी 96 किलोमीटर। अगला है 4 नवंबर 2008 को गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था। तो यहाँ से हमारा एक महत्वपूर्ण फैक्ट जो निकल के आ रहा है कि गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित कब किया गया, तो याद रखना 4 नवंबर 2008 को। ठीक है, अगला है गंगा नदी
संरक्षण एवं स्वच्छता के लिए 1985 ईस्वी में गंगा एक्शन प्लान एवं 2014 में नमामि गंगे परियोजना शुरू की। ठीक है, यानी गंगा के संरक्षण एवं स्वच्छता के लिए क्या है, सरकार द्वारा क्या है, कई बार अभियान यहाँ पर चलाया गया ताकि जो गंगा है उसका पानी हमेशा शुद्ध रहे। तो 1985 में सरकार के द्वारा क्या गंगा एक्शन प्लान चलाया गया, लेकिन 2014 में क्या है, नमामि गंगे परियोजना चलाई गई। ठीक है, गंगा नदी की साफ सफाई के लिए यहाँ पर क्या है 2014 में क्या है, नमामि गंगे परियोजना भी यहाँ पर शुरू की गई थी। तो यहाँ से भी क्या महत्वपूर्ण, नमामि गंगे परियोजना किससे संबंधित है। ठीक है, या पूछ सकता है ये योजना कब यहाँ पर शुरू हुई, तो ये दोनों चीज़ हमें यहाँ पर याद रखनी। अगला है, कण्वाश्रम के निकट बहने वाली मालिनी नदी उत्तर प्रदेश के बिजनौर में गंगा नदी से मिलती है। ठीक है, यानी जो हमारा कण्वाश्रम है, ठीक है, वहाँ पर जो मालिनी नदी बहती है वो क्या है, उत्तर प्रदेश के बिजनौर नामक स्थान पर क्या है, गंगा नदी में मिल जाती है यहाँ पर। अगला है, गंगा नदी के उप प्रवाह तंत्र, भागीरथी नदी उपतंत्र, अलकनंदा नदी उपतंत्र एवं नयार नदी तंत्र। ठीक है, तो भाई जो हमारा क्या है गंगा नदी तंत्र है दोस्तों, ये क्या है, भागीरथी नदी उपतंत्र, अलकनंदा नदी उपतंत्र और नयार नदी उपतंत्र से मिलकर यहाँ पर बनता है। अगला है, राज्य में गंगा की सहायक नदियाँ। ठीक है, तो पौड़ी यानी फुलचट्टी नामक स्थान, बाएं ओर से नयार नदी गंगा में मिलती है। तो फुलचट्टी नामक स्थान पर क्या है, जो नयार नदी है ये गंगा नदी में यहाँ पर मिलती है। ठीक है, अगला है शिवपुरी। तो शिवपुरी में क्या है, हेवल नदी, जो हमारी हेवल नदी है, ठीक है, ये गंगा नदी में यहाँ पर शिवपुरी में मिलती है। वो हेवल नदी का उद्गम स्थान की बात करें तो सुकुंडा पर्वत से क्या है, हेवल नदी का यहाँ पर उद्गम होता है। ठीक है, अगला है ऋषिकेश। तो ऋषिकेश में क्या, दाईं ओर से क्या, चंद्रभागा। ठीक है, तो चंद्रभागा नदी है दोस्तों, ये ऋषिकेश में क्या है, गंगा नदी में यहाँ पर मिल जाती है। अगला है रायवाला। तो रायवाला के पास में क्या, सोंग नदी क्या है, यहाँ पर इसमें मिल जाती है गंगा नदी में। अगला है हरिद्वार रुड़की। तो हरिद्वार रुड़की में क्या है, रतमाऊ नदी एवं सोलानी नदी क्या है, रतमाऊ नदी एवं सोलानी नदी क्या है, गंगा नदी में यहाँ पर मिल जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, भागीरथी नदी उपतंत्र उप प्रवाह तंत्र। ठीक है, तो रामायण के अनुसार राजा सगर के 60 पुत्रों के उद्धार के लिए उनके वंशज भगीरथ ने गंगोत्री में तपस्या की थी। ठीक है, जिनके नाम पर क्या है, भागीरथी नदी का नामकरण यहाँ पर हुआ था। ठीक है साथियों, यानी कहा जाता है क्या है, राजा भगीरथ ने क्या है, गंगोत्री में तपस्या की थी। ठीक है, उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने क्या है, गंगा नदी को क्या है, यहाँ पर धरती पर भेजा था। ठीक है, अगला है, गंगोत्री से देवप्रयाग तक भागीरथी की लंबाई 205 किलोमीटर है। ठीक है, तो गंगोत्री से देवप्रयाग तक क्या है, भागीरथी की जो कुल लंबाई है वो कितनी है, 205 किलोमीटर। अगला है, गौमुख गंगोत्री के बीच भागीरथी से आकाशगंगा और गंगोत्री में सर्वप्रथम रुद्रगंगा भागीरथी से मिलती है। ठीक है, तो गौमुख क्या है, गंगोत्री के बीच। ठीक है, भागीरथी से यहाँ पर कौन सी नदी मिलती है, आकाश गंगा। ठीक है, और सबसे पहले कौन सी नदी इसमें मिलती है, भागीरथी नदी में रुद्रगंगा। तो रुद्रगंगा और आकाश गंगा क्या है, यहाँ पर भागीरथी नदी की दोनों क्या है, सहायक नदियाँ हैं। ये चीज़ें में हमने यहाँ पर ध्यान में रखनी है। ठीक है साथियों, अगला है, रुद्रगंगा के बाद भागीरथी में क्रमशः जाड़ गंगा या जानवी, केदार गंगा, अशी गंगा, बिलुन गंगा, सिया गंगा आदि नदियाँ मिलती है। ठीक है, तो ये सारी नदियाँ क्या है, जाड़ गंगा, केदार गंगा, अशी गंगा, बिलुन गंगा, सिया गंगा, ये सारी क्या है, भागीरथी के यहाँ पर सहायक नदियाँ हैं। अगला है, जाड़ गंगा थांगला दर्रे के पास हिमनद से, जबकि केदार गंगा केदार ताल से और असी गंगा डोडी ताल से निकलती है। ठीक है, तो जाड़ गंगा दोस्तों, इसका उद्गम स्थान कहाँ है, थांगला दर्रा। ठीक है, थांगला दर्रे के पास जो हिमनद है, ग्लेशियर, वहाँ से क्या है, जाड़ गंगा का उद्गम होता है। अगला है केदार गंगा। तो केदार गंगा केदार ताल से हमारी निकलती है और असी गंगा हमारे क्या है, डोडी ताल से यहाँ पर निकलती है। अगला है, भागीरथी में टिहरी जनपद में बिलंगना एवं जलकुर नदी मिलती है। ठीक दोस्तों, तो भागीरथी में क्या दोस्तों, भागीरथी नदी में क्या है, टिहरी जनपद में क्या है, बिलंगना और जलकुर नदी क्या है, यहाँ पर भागीरथी में मिलती है। और टिहरी डैम में क्या है, जो टिहरी डैम बना है वो भागीरथी और बिलंगना के संगम पर यहाँ पर बना हुआ है। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा भागीरथी की सहायक नदियाँ। ठीक है, तो भैरव घाटी। ठीक है, भैरव घाटी में क्या है, भागीरथी एवं जाड़ गंगा या जानवी गंगा का यहाँ पर संगम होता है। अगला हर्षिल में क्या है, भागीरथी एवं जलधरी या ककोड़ा घाट। ठीक है, जलधरी या ककोड़ा घाट जो है यहाँ पर मिल जाते हैं हर्षिल में। ठीक है, अगला है गंगोरी। तो गंगोरी नामक स्थान पे क्या है, भागीरथी से यहाँ पर क्या, असी गंगा नदी यहाँ पर मिलती है। अगला है झाला। ठीक है, तो झाला नामक स्थान पर क्या है, सिया गंगा यहाँ पर क्या है, ये मिल जाती है हमारी भागीरथी में। अगला है उत्तरकाशी का मुख्यालय। तो इंद्रावती घाट जो है उत्तरकाशी में, ठीक है, या श्यामल घाट या वरुणा घाट के ना। ठीक है, तो ये दोनों इंद्रावती घाट और वरुणा घाट जो है दोस्तों, ये उत्तरकाशी में यहाँ पर क्या है, मिल जाती है
भागीरथी। अगला है टिहरी डैम गणेश प्रयाग, ठीक है। तो भागीरथी एवं बिलंगना का संगम पे ये बना हुआ है, यानी टिहरी डैम में क्या भागीरथी और बिलंगना का यहाँ पर संगम होता है। अगला है बिलंगना नदी तंत्र, ठीक है। बिलंगना नदी टिहरी के खतलिंग ग्लेशियर से निकलती जो भागीरथी की सबसे बड़ी सहायक नदी, ठीक है। तो बिलंगना नदी कहाँ से निकलती है? खतलिंग ग्लेशियर से। और खतलिंग ग्लेशियर कहाँ पे स्थित है? टिहरी जनपद में, ठीक है। तो यहाँ से हमारे दो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाते हैं। और तीसरा जो यहाँ पर बनता है कि भागीरथी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी भागीरथी की? बिलंगना नदी। तो इसको भी हमने यहाँ पर ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं। बिलंगना नदी की लंबाई 110 किलोमीटर है और इसकी सहायक नदी धर्मगंगा, दूधगंगा, बालगंगा, बालखिला एवं मेदगंगा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं साथियों। बालगंगा एवं धर्मगंगा नदी के संगम पर बुडक केदार स्थित है, ठीक है। यानी बुडक केदार दोस्तों क्या है? बालगंगा एवं धर्मगंगा नदी के संगम पर स्थित है, ठीक है। अगला है भागीरथी एवं बिलंगना के संगम को गणेश प्रयाग के नाम से जाना जाता है, ठीक है। यानी जिस स्थान पर क्या है भागीरथी और बिलंगना नदी का संगम होता है उस स्थान को क्या है? गणेश प्रयाग के नाम से भी यहाँ पर जाना जाता है। अगला है अलकनंदा नदी उप प्रवाह तंत्र, ठीक है। तो अलकनंदा राज्य में सबसे अधिक जल प्रवाह वाली नदी है, ठीक है। तो राज्य की सबसे अधिक जल प्रवाह वाली नदी कौन सी? अलकनंदा, ये हमने ध्यान में यहाँ पर रखना है। जो चमोली के संतोपत शिखर के अलकापुरी, बांक, हिमनद और संतोपत ताल से निकलती है, ठीक है दोस्तों। तो इसका उद्गम स्थल कहाँ है? संतोपत ग्लेशियर, ठीक है। अगला है जिसका दूसरा नाम विष्णुगंगा है, ठीक है। तो अलकनंदा नदी को क्या है? विष्णुगंगा के नाम से भी यहाँ पर जाना जाता है। अगला है अलकनंदा संतोपत ताल या क्षीर सागर से होते हुए देवप्रयाग तक 195 किलोमीटर तक बहती है, ठीक है। तो क्या है भाई? संतोपत ताल से क्या है देवप्रयाग तक क्या है अलकनंदा नदी की जो कुल लंबाई है वो कितनी? 195 किलोमीटर। ये भी हमने यहाँ पर ध्यान में रखना है, ठीक है। अलकनंदा में सर्वप्रथम लक्ष्मण गंगा मिलती है जो भी पुष्पावती नदी एवं गंगा लक्ष्मण गंगा की संयुक्त धारा है, ठीक है। तो सबसे पहले अलकनंदा नदी में यहाँ पर कौन सी मिलती है? लक्ष्मण गंगा। वो लक्ष्मण गंगा गंगा जो है वो यहाँ पर क्या है? जो पुष्पावती नदी है और हेम गंगा है, ठीक है। इन दोनों नदियों से मिलकर क्या बनती है? हमारी लक्ष्मण गंगा यहाँ पर मिलती है। अगला है इसमें से पुष्पावती नदी फूलों की घाटी के मध्य बहती है। अगला है सरस्वती नदी कामेट चोटी के रतकोना नामक स्थान में स्थित देवताल से निकलती है, ठीक है। तो सरस्वती नदी कहाँ से निकलती है? देवताल से निकलती है, ठीक है। और माणा के समीप केशव प्रयाग में अलकनंदा से मिलती है। तो भाई सरस्वती नदी और अलकनंदा नदी का संगम कहाँ पे होता है? केशव प्रयाग में, ठीक है। ये हमने यहाँ पर ध्यान में रखना है। अगला है अलकनंदा की अन्य सहायक नदियाँ अमृतगंगा, कंचनजंगा, गंगा, सोनधारा, वसुधारा, ठीक है। तो ये चारों नदियाँ भी क्या है? अलकनंदा के यहाँ पर सहायक नदी है। अगला है अलकनंदा की सहायक नदियाँ एवं संगम स्थल, ठीक है। तो अलकनंदा और सरस्वती का जो संगम होता है वो कहाँ पे होता है? केशव प्रयाग में, ठीक है। अगला अलकनंदा पश्चिमी धौलीगंगा संगम होता है विष्णु प्रयाग में। अलकनंदा मंदाकिनी का संगम होता है नंद प्रयाग में, ठीक है। अलकनंदा मंदाकिनी का संगम होता है रुद्र प्रयाग में, ठीक है। अगला अलकनंदा और पिंडर। तो अलकनंदा और पिंडर नदी का संगम कहाँ होता है? कर्ण प्रयाग में, ठीक है। अगला अलकनंदा भागीरथी का होता है देवप्रयाग में, ठीक है। अलकनंदा खाड़ो गंगा का होता है शिव प्रयाग में। अलकनंदा और कल्प गंगा का संगम होता है हेलंग घाटी में, ठीक है। अगला अलकनंदा गरुड़ गंगा का संगम होता है साथियों पैनखंडा में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पर याद रखने हैं कहाँ पे किस नदी का संगम किसके साथ यहाँ पर होता है। अलकनंदा लक्ष्मण गंगा का संगम जो होता है वो गोविंद घाट में होता है, ठीक है। अलकनंदा और डूंडी नदी का संगम होता है डुंड प्रयाग में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम पश्चिमी धौलीगंगा, ठीक है। तो पश्चिमी धौलीगंगा दोस्तों क्या है? 94 किलोमीटर नदी धौली की कुनगुल श्रेणी से निकलती है जिसकी सहायक नदी गिरथिक व ऋषिगंगा, क्योड़गाड आदि नदियां हैं, ठीक है। अगला है गिरथी नदी किंगरी बिंगरी से निकलती है जबकि ऋषिगंगा रेणी गांव के पास ग्लेशियर से निकलती है, ठीक है। तो जो हमारी गिरथी नदी है वो क्या है? किंगरी बिंगरी दर्रे से यहाँ पर निकलते हैं। किंगरी बिंगरी क्या यहाँ पर एक दर्रा है, ठीक है। अगला है पश्चिमी धौलीगंगा के बाद अलकनंदा नदी में वीरी गंगा या बिरथी, गरुड़ गंगा, बालखिल्या, निकोल आदि नदी यहाँ पर मिल जाती है। आगे बढ़ते हैं। वीरी गंगा पर 1894 ईस्वी में गौना झील बनी थी, ठीक है, जो स्वयं 1970 में यहाँ पर टूट गई थी। अगला है बालखिल्या नदी का उद्गम स्थान तुंगनाथ रुद्रनाथ श्रेणी से यहाँ पर होता है। अगला है नंदाकिनी, ठीक है। तो 96 किलोमीटर की टोटल इसकी लंबाई है, ठीक है। 56 किलोमीटर की, सॉरी कितने? 56 किलोमीटर की। त्रिशूल पर्वत के पास नंदा घुंगटी नदी घुंगटी घाटी से निकलती है,
ठीक है। अगला है पिंडर नदी, तो बागेश्वर में स्थित पिंडारी ग्लेशियर से निकलती है। ठीक है, तो पिंडर नदी कहाँ से निकलती है? पिंडारी ग्लेशियर से। ठीक है, जिसे कर्ण गंगा भी यहाँ पर कहा जाता है। यह राज्य में सर्वाधिक तेज प्रवाह वाली नदी है, यानी सर्वाधिक तेज वेग से चलने वाली जो नदी है दोस्तों वो कौन सी? पिंडर नदी। ठीक है, जिसकी लंबाई 105 किलोमीटर और सहायक नदी आटाघाट, उद्गम दूधातोली एवं कुफिनी नदी। ठीक है, तो इसकी जो सहायक नदी है पिंडर नदी की वो कौन सी? यहाँ पर आटाघाट। ठीक है, अगला है मंदाकिनी नदी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मंदाकिनी नदी मंदरांचल श्रेणी के चोराबाड़ी ग्लेशियर के पास स्थित गांधी सरोवर से निकलती है, जिसे रामचरित मानस में क्या है? सुरसरी कहा गया है। तो रामचरित मानस में क्या है? सुरसरी क्या है? मंदाकिनी नदी को यहाँ पर कहा गया है। ठीक है, और मंदाकिनी नदी कहाँ से निकलती है? गांधी सरोवर, चोराबाड़ी के पास जो गांधी सरोवर है, ठीक है, वहाँ से ये निकलती है। मंदाकिनी नदी की सहायक नदियाँ, तो मंदाकिनी एवं मधुगंगा कालीमठ में इनका संगम होता है। मंदाकिनी व सोन या बासुकी नदी का संगम कहाँ पे होता है? सोनप्रयाग में होता है। मंदाकिनी पुनाड़घाट नदी का जो संगम होता है रुद्रप्रयाग में होता है। अगला है मंदाकिनी व गूलगाड़ का जो संगम होता है अगस्त मुनि में होता है। अगला है मंदाकिनी व कालीगंगा का, ठीक है, वो किस में होता है? कोटी प्रयाग में। अगला दोस्तों हमारा नयार नदी उप प्रवाह तंत्र। ठीक है, नयार या नादगंगा नदी पूर्वी नयार में पश्चिमी नयार से मिलकर बनी है। ठीक है, तो नयार नदी जो हमारी है वो क्या? पूर्वी नयार और पश्चिमी नयार से मिलकर यहाँ पर बन रखी है। ठीक है, जिनका संगम पौड़ी के सतपुली में होता है। तो क्या है? पूर्वी नयार और पश्चिमी नयार का जो संगम होता है कहाँ पे होता है? सतपुली में होता है। ठीक है, अगला है पूर्वी नयार नदी दूधातोली के जखमोली श्रेणी से शूशी या कैनयूर गाड़ नाम से निकलती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पश्चिमी नयार दूधातोली श्रृंखला के पश्चिमी ढाल से डाईजूली व शोली गाड़ नाम से दो शाखाएं यहाँ पर मिलती है। आगे बढ़ते हैं। पूर्वी नयार की लंबाई 109 किलोमीटर है, जबकि पश्चिमी नयार की लंबाई 78 किलोमीटर। ठीक है, तो पूर्वी नयार जो है हमारी उसकी लंबाई 109 किलोमीटर और पश्चिमी नयार की क्या है? 78 किलोमीटर यहाँ पर लंबाई है। पौड़ी के पास घाट के पास ब्यास घाट के पास फूलचट्टी नामक स्थान पर नयार नदी बाईं ओर से गंगा नदी में मिलती है। ठीक है, तो गंगा नदी और नयार नदी का संगम कहाँ पे होता है? फूलचट्टी नामक स्थान पर। ये भी हमने यहाँ पर ध्यान में रखना है। ठीक है, नयार की सहायक नदियाँ कलीगढ़, डाबरीगढ़ और गड्डी नदी। ठीक है, अगला दोस्तों नदी बेसिन क्षेत्र वर्ग किलोमीटर। ठीक है, काली नदी की लंबाई कितनी है? ठीक है, कितना इसका कितने क्षेत्र में बैठती है? 11,467 वर्ग किलोमीटर। अलकनंदा नदी कितनी? 10,951 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, अगला है भागीरथी नदी। तो भागीरथी नदी क्या है? 7,880 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में प्रवाह करती है। अगला है कोसी नदी। तो कोसी नदी क्या है? 6,753 वर्ग किलोमीटर के दायरे में यहाँ पर बहती है। काली नदी की लंबाई की बात अगर हम करेंगे 252 किलोमीटर। भागीरथी नदी की कितनी है? 205 किलोमीटर। अलकनंदा नदी की लंबाई की बात करेंगे 195 किलोमीटर। और कोसी नदी की लंबाई अगर हम बात करें तो कितनी हो जाएगी यहाँ पर? 168 किलोमीटर। साथियों सेशन पसंद आए तो सेशन को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।